दादी से आज से 45 इयर्स पहले मिलना हुआ था पहला, और ये अनुभव रहा कि आप सबको पता है कि यूके के अंदर बहुत कम रिसोर्स हुआ करते थे। ओम शांति भवन भी अभी बना नहीं था, विंग्स का भी कोई जन्म नहीं हुआ था, तो हम अपने बाल्टी बिस्तर लेके आते थे और यूके के अंदर सिर्फ 4 व्हीकल ट्रांसपोर्ट में हुआ करते थे। एक ट्रक था जिसमें बुरी दादी और देवशरण दादा सब्जी लेने जाते थे। एक ट्रक में हमारे भोपाल भाई पानी पर्याप्त कराते थे। तीसरी एक एम्बेसडर थी जिसमें दादियों के लिए उसका यूज़ किया जाता था, और चौथा एक बुलेट था जिसमें उसका निर्वेल भाई यूज़ किया करते थे, और कुछ साइकिलें थी जो म्यूजियम के टिफिन वगैरह लिया करती थी। तो उस समय सबका हमारे जगदीश चंद्र हर्षिजा जी दादी के साथ काफ़ी विचार विमर्श करते थे कि कैसे सेवा बढ़ाएं। तो दादी सिर्फ दादी हमारी ऐसी थी कि वो एक सेवा के आविष्कार करने वाली वैज्ञानिक थी, और दादी ने एक ऐसा आविष्कार किया कि साधन न होते हुए हम पैदल जाएंगे सारे भारत के अंदर। और 1985 में जैसे चंद्रिका बहन ने बताया, भारत एकता युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया, मुझे भी उसमें लाभ मिला था सोमनाथ से दिल्ली। और दादी हर एक से ऐसे प्यार से मिलती थी, हर एक के अंदर इतनी शक्ति भरती थी। दूसरा दादी के अंदर ये हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे दादी ने जापान में सेवा शुरू की, लंदन में की, तो सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया। लेकिन विस्तार बढ़ते बढ़ते यज्ञ के अंदर एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट खुद संभाला। जो भी सेंटर्स थे उसके अंदर दादी की सिग्नेचर से सेवा के अंदर को मान्यता मिलती थी। दूसरा दादी का एक ये हमें सीखने को मिला कि जैसे हम लोग वाटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में देखते हैं 1, 2, 3 करोड़ खर्चा करके जो MBA सीखते हैं, उसमें जो नहीं सीखने को मिलता है, ऐसा दादी के कर्तव्य से हमें सीखने को मिला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार से सेवा केंद्र तो खुलते गए, लेकिन सेवा केंद्र के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जो बहन है उसको कैसे वहाँ भेजा जाए। तो दादी एक एक बहन को परखती थी, तराशती थी, और किसको कहाँ सेवा में भेजना है वो हेड क्वार्टर से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करती थी। तीसरा दादी के अंदर ये था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहनों से ऐसा मिलना, सबसे ऐसा मिलना कि जो सॉफ्ट स्किल हैं, कैसे बात करना है, किसी मृदु से भाव से कहाँ इशारा देना है, तो ये दादी से हमें सीखने को मिला। तो टीम बिल्डिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल, कि बात करना है, कैसे करना है, किस समय, कितना समय, किसके साथ, तो ये जो भी सॉफ्ट स्किल हैं जो बड़ी मुश्किल से सीखी जाती हैं, वो दादी से हमने सीखी। और अंत में भी जैसे लीला बहन के पास हम आते थे, जब दादी ऐसे आँख खोल करके हाथ मिलाती थी, कभी कुछ बोलती भी थी, और अंत में जब दादी को हमने देखा कि उसको काफ़ी हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत थी, तो लीला बहन ने भी कहा अभी हम ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं। दादी को हम शाम को ले गए, सारी रात को हमने देखा। बॉम्बे के भी काफ़ी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट, अहमदाबाद के सबके संपर्क में रहे, लेकिन दादी का क्रिएटिनाइन, और उसके पहले भी लीला बहन 2018 में बॉम्बे में आई थी, हमने सारे कार्डियोलॉजिस्ट से बताया, और सब ने ये राय दी कि ऑपरेशन जरूरी नहीं है, ये कोई ऐसा मिरेकल है दादी का जीवन, उसका शरीर। और दादी विशेष रूप से हमने देखा कि बिना ऑपरेशन इतना समय चली। दादी की एक किडनी तो वैसे फेल थी और दूसरी 8% ही काम कर रही थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जिस रूप से दादी को रात को 12:30-1 बजे के आसपास कुछ सिचुएशन आई, बहुत वो पल्सेस ड्रॉप हो गए, और डॉक्टर को भी ये लग रहा था कोई अजूबा है, पल्स फिर से नॉर्मल शुरू हो गई, और वेंटिलेटर के साथ दादी को हमने जाइडस में भेजा सभी डॉक्टर्स की राय सलाह से, और ये देखा कि दादी का पूरा जीवन एक चमत्कार से सिवाय कम नहीं। और लास्ट में ये कहूँगा कि गांधीनगर में जैसे कैलाश दीदी का एक प्रोग्राम था, और चारों ओर बहुत बारिश थी, इतनी बारिश थी कि सबके घर में भी पानी घुस गया था, और उसी दिन काफ़ी बड़ा सम्मेलन था, और दादी जैसे गांधीनगर में आई, दादी के पद चिन्ह हुए, हाँ, और 5000 से भी ज़्यादा लोग थे। तो जैसे दादी के कदम सेवा केंद्र की ओर बढ़ते गए, और आसमान में बादलों में जैसे छेद होना शुरू हो गया, और ये देखा कि
आसपास के 1 किलोमीटर में सूर्य प्रकाश आ गया और बड़ा सर्कल दिख रहा था। और मैं इसरो में साइंटिस्ट था, तो मैंने दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स को कहा कि वो सैटेलाइट की इमेज दिखाओ कि कैसी दिख रही है। तो ये देखा कि जैसे आसमान में छेद हुआ था। तो ये दादी की तपस्या थी, दादी के इतने चमत्कार थे। तो ये सब हम बैठे हैं, ये दादी की बदौलत बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से बैठे। और जैसे कहा, वो हमारे साथ हमारे दिलों में सदा रहेगी। और ओम शांति। सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं मधुबन में 95